खमागनी सा बाई सा। आज अनअकैडमी पे मैं डॉक्टर तरुणा वत्स आप सबका स्वागत करती हूँ। आरपीएससी कैटेगरी में मैं एजुकेटर हूँ। हम सबको पता है आरएएस मेंस का कल ही रिजल्ट आया है और आप सबको बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होगी कि आरएएस मेंस की तैयारी कैसे की जाए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए। तो अनअकैडमी पर जो हमने बैच स्टार्ट किया था आरएएस प्रीलिम्स का, मेंस का, तो उसकी हमारी एक लर्नर है, स्टूडेंट है नेहा खान, जिनका मेंस का रिजल्ट आया है कल, उन्होंने क्रैक किया है। तो ये इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं आप सबको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए। आपने टॉपर्स के इंटरव्यू बहुत सारे देखे हैं, सब देखते हैं, लेकिन रियल टाइम इंटरव्यू जो होता है उसकी एक अलग बात होती है। आपको अलग से पता चलेगा क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ। हेलो नेहा, कैसे हो हेलो आप? मैम। हेलो अच्छी हूँ मैम, नेहा। आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। नेहा ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मेंस का रिजल्ट आया है, आपने क्रैक किया है। और थैंक यू। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए आरएएस की तैयारी के बारे में सोचा कैसे, कैसे माइंड में आया कि मुझे आरएएस बनना है? स्टक हो गया है क्या? खम्बागनी सा बाइंसा। मैं अनअकैडमी पर डॉक्टर तरुणा वत्स एजुकेटर हूँ आरपीएससी कैटेगरी में। हम सबको पता है कल ही आरएएस मेंस का रिजल्ट आया है। आप सभी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं। ये इंटरव्यू हमने स्पेशली कंडक्ट किया है आप सभी के लिए, ताकि आप सब लोग आरएएस मेंस का जब रिजल्ट आता है रियल टाइम एक्सपीरियंस कर सके। अनअकैडमी प्लस पे हमारे बैच की लर्नर है नेहा खान, जिनका रिजल्ट आया है, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है। हेलो नेहा, आपका स्वागत है हेलो बहुत मैम। हमारे प्लेटफॉर्म पे। हेलो। थैंक यू। और अपने बारे में बताइए कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका एकेडमिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लर्नर्स को। मैम मैंने ग्रेजुएशन बीए करा है। उसमें मेरे हम्म। सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी थे। फिर हम्म। उसमें उसके बाद मैंने एमए करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा ठीक है। जी। और आरएएस का कैसे सोचा कि मुझे आरएएस बनना है? आरएएस का माइंड में कैसे आया, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसी अच्छा। के साथ मुझे ये भी देना था, आरएएस भी देना था, तो इसी से हम्म। ही शुरू करा। दोनों का अच्छा। सिलेबस भी कम सेम रहता है और राजस्थान हम्म। को अलग से प्रिपेयर करना रहता है, तो इसीलिए। ठीक है, सही है। अच्छा, और बताओ फिर आरपीएससी, मुझे मेरे साथ तो आप जुड़े हो प्रीलिम से, मैं आपको प्रीलिम से जानती हूँ, प्रीलिम्स की जी। तैयारी कर रहे थे, मेंस की तैयारी हमने साथ में की है। तो प्रीलिम्स का बताओ पहले, प्रीलिम्स में क्या क्या फॉलो किया, कौन से कोर्सेज देखे अनअकैडमी प्लस पर मेरे या और किसी भी एजुकेटर के, क्या चीजें आपने फॉलो की प्रीलिम्स में, बताइए थोड़ा सा। मैम प्रीलिम्स में सबसे पहले तो मैंने आपके कोर्सेज को तो फॉलो करा ही था। हम्म। और उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के कोर्सेज के बारे में मेंशन करना चाहूँगी। हम्म। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में सेंट्स एंड संप्रदाय वाला जो चैप्टर था वो बहुत हाँ। अच्छा था, उसको कवर हाँ। करा था। और आपने बजट भी कराया टॉपिक था से उस टाइम रिलेटेड। पे, हाँ जी, बजट हाँ। वाला चैप्टर देखा था। और करंट अफेयर्स भी फॉलो करती थी मैं उसमें। अच्छा और ठीक। सेल्फ के अंदर मैम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक हम्म। रिव्यू जो रहता है राजस्थान का, उसको हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी सही है। इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, आरएस प्रीलिम्स में पूछना चाहूंगी बुक लिस्ट, स्टूडेंट्स जो है ना मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो की? तो प्रीलिम्स में आपने कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्या किया था उसमें? मैम जो बेसिक्स बुक्स रहती हैं, जैसे अपने इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, वो फॉलो हाँ कर रही थी। और ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबको पता है, बहुत फेमस है। और हम्म। राजस्थान के लिए लक्ष्य, हिंदी में आती है लक्ष्य जो बुक फॉलो लक्ष्य, की थी, उसी हाँ। को ही मैंने पढ़ा। मेरा मीडियम इंग्लिश है, बट मैंने हाँ। हिंदी मीडियम्स की बुक्स को ही पढ़ा था। और अच्छा। उससे मेरी ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, और एक हम्म। पनोरमा बुक भी आती है हिस्ट्री के लिए, हम्म। राजस्थान हिस्ट्री के लिए, उसे फॉलो करा था। ज्योग्राफी के लिए अच्छा, पनोरमा को भी फॉलो करा था विथ ठीक लक्ष्य। है। ठीक है, तो ये दो बुक्स आपने फॉलो की थी, है ना? और अनअकैडमी पे हमारे कोर्सेज देखे थे। अच्छा, अभी जैसे एसीएफ का नोटिफिकेशन आया है, स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए कि सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर लें क्या, कंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको आंसर दे चुकी हूँ कि आप जी। बिना कंटेंट पढ़े एमसीक्यूज पे कैसे आप लोग जाएंगे, है ना? वो चीज पॉसिबल नहीं है। पहले हमें नहीं। अगर फाइनल मैच में पहुंचना है तो क्वार्टर सेमीफाइनल तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आप उसके बारे में बताओ, क्योंकि आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, मेंस भी क्लियर किया है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं चाहती हूँ हमारे लर्नर्स को फिर से ये बात पता चले कि कंटेंट पढ़ना कितना जरूरी है एमसीक्यूज प्रैक्टिस से पहले, ये बताओ।
मैम कंटेंट के बिना तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। और राजस्थान के अंदर ज्यादातर तो स्टैटिक चीजें आई थी प्रीलिम्स के अंदर। स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, और इकोनॉमिक सर्वे में से भी पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट ही रहता है। स्टैटिक ही आता है। और करंट अफेयर भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो उस जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे याद होगा, ना तो कैसे एमसीक्यू याद करोगे, वाले। है ना? हाँ, हाँ। एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं और हो पाएंगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे, आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे ऑप्शंस नहीं, को, है ना, उसके बिल्कुल बाद। नहीं। तो मैं ये सबको बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपने बता दिया, उनको और अच्छे से पता चल गया होगा। अच्छा, जब प्रीलिम्स की तैयारी करते थे, एमसीक्यूज को कितना टाइम देते थे, और कंटेंट को, टॉपिक रिवाइज करने को कितना टाइम देते थे? जब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया, मान लो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, नोटिफिकेशन आ गया, 2-3 महीने हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, तो वो जो क्रूशियल फेज होता है हमारी तैयारी का, उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी आपने? उसमें टाइम मैनेजमेंट, डिविजन कैसे करते थे? मैम मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स पहले ही बना लिए थे ताकि रिवीजन के लिए इजी रहेगा। फिर हाँ, उसके ठीक। बाद मैं हाथों हाथ ही हर जो भी सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक डिवाइड होते थे उनके हुँ, एमसीक्यूज में उसी टाइम पे सॉल्व कर लेती थी। और ठीक प्रीवियस है। ईयर के जो भी रहते थे एमसीक्यूज, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वाले, उनको भी देखती थी किस तरह का सही। पैटर्न रहता है। हुँ। मैम इस तरह से करा, और उसके लिए मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं देती थी एमसीक्यू के लिए। ज्यादा तो मैं अच्छा, रिवीजन पे फोकस करती थी मैम, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके। ज़्यादा रिवीजन पे फोकस किया आपने। ये अब मैं बताना चाहूँगी मेरे लर्नर्स को, हम सब इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू, मुझसे भी पूछेंगे। ये नेहा का यूनिक पॉइंट है, बिकॉज़ वो मेरी स्टूडेंट रही है, तो मैं बता सकती हूँ। जैसे मैं जो बताती हूँ पर्सनली, कि जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है, तो 70% एमसीक्यूज़ को टाइम देना चाहिए, और 30% हम रिवीजन को देते हैं। लेकिन नेहा की ये यूनिक स्ट्रैटेजी है। सभी लर्नर्स इस पॉइंट को ध्यान से सुने, हर बच्चे की एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। नेहा ने प्रीलिम्स की तैयारी में ज़्यादा फोकस रिवीजन पे रखा, और 1 घंटा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करे। तो ये पॉइंट सभी लर्नर्स नोट करें, मैं ये चाहती हूँ सबको। थैंक यू सो मच नेहा, इतना अच्छा जी। पॉइंट बताने के लिए। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस की तैयारी की जर्नी बताओ, कैसे-कैसे क्या कुछ किया? मतलब सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करते थे, और हमारे साथ प्लस पे तो आप थे ही। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो मेंस का है, वो शेयर करो लर्नर्स के साथ। मैम स्टार्टिंग से ही जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी थी तो काफ़ी हद तक नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो हुँ, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स रह रहे थे, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो पूरा प्रिपेयर हाँ, करना था। ठीक और है। एथिक्स को प्रिपेयर करना था, हुँ, स्पोर्ट्स, हुँ, लॉ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके नोट्स मुझे बनाने थे। उस टाइम पे ही मैंने बनाए, कंप्लीट करे उनके नोट्स को। और अच्छा। आपके कोर्स को ज्वाइन करा था प्लस में। हुँ, उसके अंदर मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी देखा था, आपको फॉलो करा था। उसमें हाँ, खासतौर पे पेंटिंग्स वाला चैप्टर बहुत अच्छा था। हाँ। उसमें निमोनिक्स से आपने जो चीजें पढ़ाई थी वो अभी तक भी मुझे काफी हद तक याद है। याद तो है ना? और हाँ, साइंस एंड और टेक वाला कोर्स, साइंस एंड टेक साइंस वाला एंड कोर्स? टेक में भी मैम बहुत ही अच्छा था। डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह, नैनो हाँ, टेक्नोलॉजी, आपने वो मतलब सब ऑलमोस्ट हमने सब किया। कुछ ही कवर हो गया था उसके अंदर, सब कुछ कवर हो एवरीथिंग। गया था, सारे नोट्स भी मिल गए थे आपको, है हाँ, ना? वो सारे नोट्स भी फॉलो मिल कर। गए थे, डिटेल्ड में था सब कुछ, सब कुछ सब डिटेल्ड कुछ। नोट्स थे। हाँ। जी। और क्लास का आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताओगे? हम कितनी बार रिवीजन करते थे विद इन क्लास? हमारे जो लर्नर्स है रिवीजन करते हुए अखराते हैं, मैम ये करना नहीं पॉइंट तो चाहते रिवीजन। ये बताओ, हाँ मैं जी। कैसे रिवीजन कराती थी? कैसे निमोनिक के साथ हम लोग फॉलो करते थे चीज़ों को? मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि लर्नर्स को पता चले। मैम आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि आप रिवीजन हाथों हाथ, एक टॉपिक चल हुँ, रहा है तो सब टॉपिक को ही आप कवर कराते थे विद हाँ, रिवीजन। वो कवर विद होने के बाद रिवीजन उसका रिवीजन हो जाता था, और लास्ट में एंड में तो होता ही था। होता ही तो था। मेरे को लगता है हम क्लास में 3 बहुत अच्छे से। थे। विद इन क्लास 3 बार रिवीजन तो हम लोग करते ही करते थे, है ना? ये जी बेसिक मैम। फंडा था हमारी तैयारी का, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, मेंस में आंसर राइटिंग की बात आती है, ठीक है? हमारे लर्नर्स क्या कर रहे हैं, सीधा जंप करते हैं आंसर राइटिंग पे। मतलब पहला दिन है आरएएस की तैयारी का, और सीधा हम्म। आंसर राइटिंग। उनको प्रीलिम्स क्रैक करने का नहीं होता बहुत ज्यादा, एक डर रहता है उनके माइंड में आंसर राइटिंग। तो आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या किया? कंटेंट पढ़ना कितना जरूरी है, या सीधा आंसर राइटिंग पे जंप कर जाना चाहिए लर्नर्स को? ये अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैम जिस तरह से पैटर्न रहता है इस हुँ, एग्जाम का, उसके हुँ, लिए तो आपको बेसिक पहले कंटेंट को ही प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, कंटेंट और कॉन्सेप्ट, उसके साथ ही कॉन्सेप्ट। आपको, जब आपके पास, जब आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी, जब भी हुँ, जाके आप उसको लिख पाओगे। लिख पाओगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आप उसको लिख पाओगे। आंसर राइटिंग को टाइम कितना देते थे? जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, हमारा पेपर हम्म। रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए उसके अंदर। फिर डिवीजन कैसे किया कि मुझे कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, आंसर राइटिंग को मुझे कितना टाइम देना है, कौन-सा सब्जेक्ट, मतलब वो सारा मुझे बताओ। जो आप मुझे बता रहे थे, वो सारा शेयर करो एक बार लर्नर्स के साथ। मैम आंसर राइटिंग के लिए 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं देती थी जब हाँ, उस टाइम का था। और ठीक है। एंड में आते आते मैंने पूरा फुल पेपर सॉल्व करा, तो उसमें
3 घंटे जो भी लगते थे वो टाइम रहता था उसको। मैं अच्छा हर पेपर को सॉल्व कराए, हर सब्जेक्ट को अच्छा, ठीक है। एंड मोमेंट्स में। हम्म, और शेड्यूल की जो बात है मैम, उसमें 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मैं नहीं उठाती थी। 3 सब्जेक्ट भी ये होते थे कि हिंदी और इंग्लिश को हर हाँ दिन जो करना है आसान है, मेंस के अंदर। कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स हैं, हाँ। ठीक, कंफर्टेबल है, उसको 2-2 घंटे रोजाना देती थी, ठीक है, क्योंकि ठीक। वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है फोर्थ पेपर। हाँ हाँ, ये हम डिस्कस करते थे कि जी पेपर 4 में आप स्कोर कर सकते हो, तो उसकी डेली प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। लर्नर्स क्या करते हैं, पेपर 1 2 3 में खोए रहते हैं और पेपर 4 कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं वो लोग। तो आपने वो बिल्कुल। चीज नहीं की, आपने डेली 4 घंटे, लर्नर्स प्लीज ध्यान से सुने, 4 घंटे नेहा ने इंग्लिश और हिंदी को किया है। और सुबह वाला सब्जेक्ट का बताओ जो मुझे बता रही थी, 6 बजे से लेकर कितने बजे तक पढ़ती थी? हाँ एक मैम, मैं 6 सब्जेक्ट। बजे स्टार्ट कर दी थी अपना पढ़ाई को, और 2 बजे तक मैं कंटिन्यूली पढ़ती थी। बीच में एक घंटे का मेरा रहता था कि 60 मिनट्स पढ़ना है और 10 मिनट्स रेस्ट करना है। तो वाह, उसमें हाँ, मैं पोमोडोरो डिसाइड ये करती थी। प्रिंसिपल। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो ठीक है। सब्जेक्ट ऐसा रहता था कि एक सब्जेक्ट है, उसको इतने दिन में खत्म करना है। ये अपने एस्टिमेशन से मैं उतने दिन में खत्म करने की कोशिश करती थी विद इन दिस टाइम पीरियड। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी सुबह के टाइम। सुबह के टाइम पे, ठीक है। फिर मेरा और दूसरा शेड्यूल शुरू होता था 3 बजे से। अच्छा, तीन ठीक है। 3 से 7 बजे शुरू होता था। फिर उसमें मैं हुँ, अलग सब्जेक्ट करती थी, जिसके हुँ, लिए मैं ज्यादा टाइम रखती थी, जैसे 7-8 डेज में इसको मैं खत्म कर लूंगी, या अच्छा, जितने भी दिन लगते थे उस हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है। 1 डे 3 सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश। विद हिंदी एंड इंग्लिश, अमेजिंग, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने बता दिया, टाइम टेबल आपने बता दिया, आंसर राइटिंग का आपने बताया कि 1 घंटा आप आंसर राइटिंग को देते थे। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर कितने ज़रूरी हैं? लास्ट में हमने कोर्स किया था करंट अफेयर्स का, आपको याद होगा, वहाँ से क्वेश्चंस जी। भी आए हैं। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बताओ लर्नर्स को, मतलब खोए रहते हैं करंट अफेयर्स में हमारे लर्नर्स, वो बताओ। करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। हुँ, और मैंने करंट अफेयर में न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने हाँ, सबसे ज्यादा जो अमेजिंग। फॉलो हाँ, न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ सकती, वो मेरा वीक पॉइंट है। हाँ, पर मैंने उसके लिए क्रोनोलॉजी को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। सूजस मैंने ठीक, कवर करी थी, और ठीक, आपके जो करंट अफेयर का कोर्स आया था उसको मैं हाँ। फॉलो करती थी। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा करंट अफेयर में, और ये सफिशिएंट था मैम, बहुत ये सफिशिएंट था। सफिशिएंट था, बहुत सफिशिएंट। अब लर्नर्स को पता चल रहा होगा कि न्यूज़पेपर के डेली इकट्ठा करना, पढ़ना चाहिए, जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट हार्ड वर्क करना चाहें, तो 2 मैगज़ीन्स हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहते हैं। मेंस इन्होंने क्लियर किया है और मेंस के इस बार 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया, तो कट ऑफ इज़ मतलब हाई गई है इस बार हमारी कट ऑफ। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया, क्रोनोलॉजी और ये सब। अच्छा, अभी जो है, अब टीचर के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्या मैं आपको सच में टीचर लगती थी? किस तरीके से आप फील करते थे अपनी क्वेरीज पूछने में, अपने डाउट्स पूछने में? वो थोड़ा सा शेयर करो, लर्नर्स को पता होना चाहिए कि अनअकैडमी प्लस पे वो कैसा फील करते हैं अगर वो प्लस को ज्वाइन करेंगे तो। जी मैम, आपकी आपकी क्लास बहुत कंफर्टेबल होती थी। ऐसा कभी हम्म, फील नहीं होता था कि हम आपसे कोई क्वेरी पूछने में कोई हाँ, झिझक झिझक हो, ऐसा कभी भी नहीं होता था। और आप हाथों हाथ भी जवाब देते थे, और या फिर हाँ, कभी भी आपको डीएम करते थे हम लोग, तो आप जरूर हम्म, उसका रिप्लाई कर देते थे उसी ट्राई टाइम पे। करते थे। हाँ, बिल्कुल और मैम। 90 मिनट्स का हमारा सेशन होता था, है ना? 90 मिनट्स यस का मैम। सेशन। ठीक है। अच्छा, एक बात, इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करोगे, तो जी इंटरव्यू के लिए क्या सोचा है? कैसे प्लान करोगे? कैसे तैयारी करोगे? वो थोड़ा-सा बताओ लर्नर्स को, किस दिशा में मतलब उसको लेके जाओगे? क्या प्लान किया है अभी? मैम, अभी करंट अफेयर्स को फोकस रखूंगी। 1 महीने का जो करंट अफेयर उन्होंने बताते हैं यूजुअली, और जो टॉपर्स ठीक है है। उनके इंटरव्यू देखे हैं मैंने, और हुँ। उन्होंने यही सजेस्ट करा है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, और हाँ। अच्छा। जो नॉलेज है उसे रिफाइन करूंगी दोबारा से राजस्थान की, और खासतौर पे मेरी डिस्ट्रिक्ट की, उसे डिस्ट्रिक्ट जरूरी। की, और अपना बायोडेटा, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, आपका खुद का प्रोफाइल, अपनी हॉबीज बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है हम लोगों को। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी थोड़ा नॉलेज थोड़ा सा हमें होना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा है, और अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में गो थ्रू बिल्कुल अच्छे से हमको करना है। अच्छा, जब ये रिजल्ट आया तो फीलिंग क्या थी, वो बताओ। मेंस का रिजल्ट आता है तो कैसे फीलिंग आती है, मतलब कैसा लग रहा है अभी? मैम, उसको रोल नंबर को देखना ही बहुत अच्छा होता है, खुद के रोल नंबर हाँ, को। हाँ। पर उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, फिर उसके बाद अपने आप को नॉर्मल करा कि अभी रियल सक्सेस नहीं आई एक है। स्टेज बाकी है, हाँ, एक हाँ, स्टेज अभी बाकी रियल है। सक्सेस, अभी एक स्टेज बाकी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यस बहुत मैम। अच्छे। अच्छा, एक थोड़ा-सा हमें ये रहता है कि हर किसी के मन में होता है, हम लोग एक बैकअप प्लान ज़रूर सोच के रखते हैं
कि हमारा अगर नहीं होता तो क्या बैकअप प्लान करोगे, दोबारा से आरएएस की तैयारी करोगे या कुछ भी, जो भी आपका बैकअप प्लान, जो भी आपने सोच रखा है फ्यूचर प्लानिंग है, उसके बारे में बताओ लर्नर्स को। क्योंकि लर्नर्स हमारे क्या करते हैं, आरएएस डू और डाई, मतलब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा भी होता है बहुत सारे लर्नर्स को। तो वो थोड़ा सा अपना शेयर करो, आपके माइंड में क्या चल रहा है अभी, वो चीजें। मैम बैकअप प्लान यही है कि दोबारा एग्जाम देंगे, ठीक जब है, तक नहीं होगा तब तक देते रहेंगे। हाँ ठीक है। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ये चीजें हो गई। और अनअकैडमी का बताओ, अब अनअकैडमी पे कैसे आए, कैसे एंट्री मारी, ऑनलाइन प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़े, मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको हुआ, तो वो चीज बताओ। अनअकैडमी ने कैसे आपको हेल्प किया पूरी जर्नी में, प्रीलिम से आप जुड़े हुए हो हमारे साथ, प्रीलिम्स में और मेंस में पूरा। मैम, ऑन प्रीलिम से स्टार्ट कर। हाँ हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रोल क्या है वो लर्नर्स को जरा बताओ एक बार। मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है आने जाने का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मेरा यही था अनअकैडमी को ज्वाइन करने का या ऑनलाइन तैयारी करने का, कि आपका टाइम बहुत बचता है आने जाने में, वरना आप 2 घंटे आराम से खराब कर सकते हो कहीं पे खराब भी, कर और वो सकते 2 घंटे बहुत प्रीशियस होते हैं मैम इस तैयारी के बहुत अंदर, प्रेशियस होते हैं, एज वी नो। ठीक है। और प्रीलिम्स के अंदर जो अपनी मैंने क्या, एकदम से मैं देख रही थी कि ऑनलाइन कोर्सेज में और क्या क्या है, तो अनअकैडमी, आई कम थ्रू अनअकैडमी, तो मैंने स्टार्ट हम्म करा अनअकैडमी को हम्म, देखना। और उस पे अच्छा। मुझे आपके आपके वीडियोस देखे मैंने, सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और अच्छे मुझे आपके वीडियोस ही लगते थे, तो हम्म, मैं उसको ही फॉलो कर रही थी ज्यादा, तो आपको फॉलो करा था प्रीलिम्स के अंदर। और अच्छा। फिर उसके बाद मेंस में अनअकैडमी प्लस कोर्स भी लेके आ गए थे, हम्म। तो वो ज्वाइन करा मैंने प्लस कोर्स, काफी सब्जेक्ट्स प्लस पे जिसमें और मुझे किस हेल्प किस के मिली। कोर्सेज ज्वाइन किए थे, और कौन कौन से एजुकेटर्स थे हमारे जिनके कोर्सेज ज्वाइन किए थे आपने मेरे साथ साथ? मैम आपका कोर्स के अलावा मैंने रुद्र प्रताप सर, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है हाँ हाँ 2016 हाँ आरपीएस हाँ, ऑफिसर, उनके ठीक कोर्स है। को देखा था। हम्म, और उसके अलावा रोहित शर्मा सर थे, अच्छा और घनश्याम शर्मा सर थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ाया था, उसे अच्छा देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो मनीष ओवरऑल शर्मा मतलब, सर, हाँ मनीष मनी, शर्मा वो भी सिलेक्टेड है। हाँ वो भी सिलेक्टेड है, वो न्यूज का अभी आजकल उनका चल रहा है, ठीक है। तो जी ओवरऑल आपको अनअकैडमी पे पूरा पैकेज, मतलब आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ा, जो मुझे लग रहा है आपको कहीं और से तैयारी कुछ करना नहीं पड़ा है आपको, है ना? नहीं मैम। ऐसा रहा है, ठीक है। तो और कुछ आप लर्नर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स दो इस पूरी जर्नी में। आपका यूनिक पॉइंट एक आपने बताया, आपने एमसीक्यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस किए, आंसर राइटिंग आपने 1 घंटा प्रैक्टिस की, जो लर्नर्स को आपको लगता है, जो आपके मतलब इनर कॉन्शियस बताती है कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो लर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी इस पूरी जर्नी में, प्रीलिम्स में या मेंस में, वो शेयर करो एक बार। मैम जो कॉमन पॉइंट्स रहते हैं ना प्रीलिम्स में और मेंस में, उसमें सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट तो है आपको सिलेबस को ही देख के पढ़ना है। सिलेबस को ठीक। इतना अच्छे से हर बार देखते जाएं कि उसके सिलेबस के टॉपिक से याद हो जाएं, ताकि कोई टॉपिक हमें छूटे नहीं। हंड्रेड छूटे परसेंट नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जब जाके 90 या 80%, 90% हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ हाँ ठीक उसके है। बाद उसके बाद आप करंट अफेयर पे फोकस करो, क्योंकि वो तो हर जगह ही आएंगे, मेंस में हर प्रीलिम्स जगह में। है। एक बार आपने टॉपिक कोई पकड़ा है तो उसे हम्म, कंप्लीट लिख लो, नोट्स बना लो, सो दैट हम्म, आपका रिवीजन करने में टाइम बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे और कम होता जाएगा। और ठीक है। हाथों हाथ क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। और हम्म, टॉपर्स की कॉपीज भी मिल जाती हैं, वो भी आप देख हाँ सकते हैं, वो उससे जरूर आइडिया हो देखिए। जाता है। हाँ, वो वो उससे जरूर बहुत देखिए, हेल्प मिलती है मैम, बहुत हेल्प मिलती है उससे। बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। और रिवीजन कितनी बार किया, ये बताओ, रिवीजन कितनी बार किया? मैम 3 बार, 4 बार, तीन सात बार तो बार हो आठ गया था मैम, 3 बार तो बार? हो गया था। उसके अलावा ज्यादा डिटेल में तो याद नहीं है मुझे, क्योंकि अच्छा। काफी टाइम में रिवीजन कर चुकी थी, तो ध्यान नहीं है हाँ, मैम तो किया इतना। है आपने, मैं बता देती हूँ, मुझे पता है 7 to 8 टाइम्स रिवीजन आपने किया ही होगा, मुझे अपने स्टूडेंट्स का पता होता है। चले ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाए, मैं चाहती हूँ आप सक्सेस करो और इस एग्जाम को निकाल के रैंक हासिल करो। तो थैंक यू सो मच थैंक यू अपना मैम। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और सही है, लर्नर्स को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये सेशन, इंटरव्यू पसंद आया होगा सबको। और जी थैंक यू मैम, नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।